वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी संगत जी, आप में से बहुत सारी संगत ने ना मुझसे एक सवाल रिपीटेडली पूछा है कि हम उठना चाहते हैं अमृत वेले में, कोशिश भी बहुत करते हैं, उठ भी जाते हैं, गुरु महाराज की मेहर हो जाती है, हम उठ भी जाते हैं, बट हमारा ना मन ही नहीं लगता अमृत वेले में पाठ करने में। अमृत वेला के अगर दिन के टाइम भी हम पाठ करने लगते हैं या हम ये सोचें कि हम गुरुद्वारे जाएं, वहां बैठ के हम पाठ करें, तो हमारा मन बस इधर उधर, मतलब एक कोई भी थॉट मन में आता है, पुरानी से पुरानी बातें याद आने लग जाती हैं, यानी मन जो है ना वो पाठ में लगता ही नहीं है। पाठ शुरू करते हैं, बहुत मन से पाठ शुरू करते हैं, और कब पाठ की समाप्ति भी हो जाती है पता ही नहीं चलता, क्योंकि ध्यान जो है ना वो पाठ में लगा ही नहीं होता, मन पाठ में टिकता ही नहीं है। तो क्या इसका हमें फल मिलेगा? तो देखिए वाहिगुरु जी, पता है क्या होता है, ये बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन हैं कि पाठ में मन लगे या ना लगे, आप पाठ जरूर करिए, आप सत्संग जरूर करिए। आपको नहीं पता कि इसका फल आपको कैसे और कब मिल जाएगा। नाम जप का फल 100% मिलता ही मिलता है। अब जैसे ना, मैं आपको एक बड़ा प्यारा सा एक एग्जाम्पल देती हूँ। छोटे बच्चे होते हैं ना, वो स्कूल जाने के टाइम कितना कितना रोते हैं, नहीं हमें स्कूल नहीं जाना है, आज हमारे पेट में दर्द हो रहा है, आज मन नहीं कर रहा है, मम्मा आज मुझे स्कूल मत भेजो। करते हैं ना बच्चे जिद। तो हम क्या करते हैं, हम उनको घर पे बिठा लेते हैं, हम बोलते हैं ठीक है बेटा, आपका मन नहीं करना ना स्कूल जाने का, तो आप मत जाओ, आप घर पे ही रहो। नहीं ना, हम उन्हें थोड़ा थोड़ा लालच देते हैं कि आप स्कूल जाओगे ना तो मैं आपको एक बहुत प्यारी प्यारी ड्रेस लेके दूंगी, आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल बना के रखूंगी, आपके लिए कलर्स लेके आएंगे। बस जिस भी चीज़ से हमें लगता है कि हमारा बच्चा हमारी बात मानेगा, खुश हो जाएगा, हम वो उसको लालच देते हैं, एक तरह से लालच ही देते हैं ना बच्चे को। बच्चा हमारी बात मानता है और स्कूल चला जाता है। बस उसी तरह से हमें अपने मन को भी समझाना है। हमें मन के हिसाब से नहीं चलना है, मन को अपने हिसाब से चलाना है। और अगर मन फिर भी नहीं चल रहा ना, क्योंकि ये इस अवस्था तक पहुंचने में ना बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम भी लगता है, ठीक है। और धीरे धीरे जब हमें इस चीज की अवेयरनेस होने लग जाती है, जब हमें समझ आने लग जाती है कि एक्चुअली में नाम जप करने का, भक्ति से जुड़ने का कितना फल है, सिर्फ यही इस दुनिया में ही नहीं, उस परलोक में भी वो हमें जमदूतों के हाथों से कष्ट भोगने से बचाने वाला है। तब हम नाम जप के साथ जुड़ते हैं, फिर हमें समझ आती है कि एक एक क्षण, एक एक मिनट हमारे लिए कितना ज्यादा प्रेशियस है, कितना कीमती है, जिसे हम इधर उधर बातें करने में, टीवी देखने में, गॉसिप करने में, निंदा चुगली में, उसका रस लेने में बस, या सो जाते हैं, ठीक है, सो लिया, रील स्क्रॉल कर ली, इस सब में हम वेस्ट करते हैं ना। फिर हमें एक्चुअली समझ आता है कि एक एक मिनट, एक एक दिन कितना कीमती है, जो मैं इधर उधर वेस्ट कर देती हूँ। इसलिए ढीठ बन जाओ, मन लगे मन ना लगे, करना ही करना है पाठ। जैसे होता है ना कि हमें डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि आपको मीठा नहीं खाना है, मीठा आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, आपकी सेहत इससे खराब हो जाएगी, ऑलरेडी आपके जो इंसुलिन लेवल्स है बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, तो आपको मीठा नहीं खाना है, नमक नहीं खाना है। तब भी तो हम बेमन से फीका खाना, चीनी वगैरह जो है उसका इंटेक कम कर देते हैं, करते हैं ना, हम अपने शरीर को बचाने के लिए कि मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाऊं, मैं कहीं बेड पे ना हो जाऊं, कि मैं अपने काम भी खुद ना कर पाऊं, हम अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं ना। तो फिर अपनी सोल का ध्यान भी तो हमें खुद ही रखना है ना। जैसे खाना जो है वो हमारे शरीर के लिए, भोजन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, वैसे ही भजन हमारी आत्मा के लिए जरूरी है। आज जो मैं आप सबके साथ, जो पाई सा पाई गुरप्रीत जी की ये जो साखी है, जो ये जो शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ, ये एक ट्रू इंसिडेंट है, एक उनकी खुद की लाइफ का, उन्होंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है। आपने इनका नाम भी बहुत बार सुना होगा, रिंकू वीर जी बहुत सारी कथा में, बहुत सारे प्रवचन में उनका एग्जाम्पल भी देते हैं, बीबी सतनाम कौर जी। और ये उन्होंने अपने खुद के लाइफ का जो ट्रू एक्सपीरियंस है वो उन्होंने शेयर किया है, कि कैसे वो खुद नाम जप से कोसों दूर थी, उनका कोई मन नहीं जुड़ता था नाम जप के साथ, बहुत मजबूरी में कभी किसी के साथ उन्होंने 15 मिनट का जो सत्संग किया था,
उसने कैसे उनको जमदूतों के हाथों से, कष्ट भोगने से, उनकी दुर्दशा होने से कैसे उसको उनको बचा लिया था। तो आज का ये जो प्रकरण है, ये जो कथा है, आप लोग जरूर सुनिए। आपको समझ आ जाएगा कि कैसे एक एक मिनट का जपा हुआ नाम, सिर्फ अगर आपने अपनी लाइफ में अगर 5 मिनट भी नाम जपा होगा ना, वो भी आपको कैसे बचा लेता है, आने वाले बड़े बड़े दुखों से बचा लेता है। अगर सिर्फ 5 मिनट का जपा हुआ नाम हमें लोक परलोक के सुख दे सकता है, हमें दुख दर्द से बचा सकता है, तो सोचिए अगर हम अपना एक नित्यनेम बना लें कि मुझे रोज का चाहे 15 मिनट, मैं कहती हूँ सिर्फ आप 15 मिनट एक माला ही कर लीजिए, तो सोचिए वो हमारी लाइफ को कैसे चेंज कर देगा। एंड ट्रस्ट मी वाहिगुरु जी, जब हम नाम जप के साथ जुड़ जाते हैं ना, जब हम उस भक्ति को एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं, उसके मैजिक को एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं, हमें समझ आने लग जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आपकी लाइफ से परेशानियां खत्म हो जाएंगी, आपकी लाइफ में कभी कोई दुख नहीं आएगा, नहीं। कर्म सिद्धांत से तो गुरु नानक पातशाह ने, गुरु महाराज ने अपने आप को भी नहीं बचाया है। आपने वो प्रकरण बहुत बहुत बार शायद पहले भी सुना होगा, जो जब कृष्ण जी देवकी जी को बचाने के लिए जो कंस है उनकी जेल में जाते हैं, वहां जाते हैं उनको बचाने के लिए, तो देवकी माँ उनको बोलती हैं, कृष्ण जी को बोलती हैं कि तुम तो खुद भगवान हो, निरंकार हो, फिर भी हम तो तुम्हारे माता पिता हैं, फिर भी तुमने हमें बचाने में इतना समय क्यों लगा दिया? क्यों इतने साल हमें यहाँ पे जेल में रहना पड़ा? हम यहाँ कारागार में बंद थे, हमने कितने कष्ट सहे यहाँ पे, हमें कितना दुख सहना पड़ा यहाँ पे, क्यों तुमने इतने साल लगाए, जबकि तुम तो खुद भगवान हो? तब श्री कृष्ण ने उनको मुस्कुराते हुए जवाब दिया था कि माँ, आप शायद भूल गई हैं, ये तो कर्म सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत से कभी कोई बच नहीं पाया है। कर्म सिद्धांत, जब वो खुद कैकई थी, वो कैकई की जून में थी, उन्होंने कैकई का जन्म लिया था, और जो श्री कृष्ण थे उन्होंने श्री राम का अवतार लिया था। तो उन्होंने उनको याद कराया कि कैसे आपने मुझे 14 साल के वनवास की सजा सुनाई थी, मुझे वनवास में भेजा था 14 साल के लिए, तो उस कर्म का आपको भुगतान तो करना ही था ना। तो इस जन्म में आप भले ही मेरी माँ बन के आई हैं, लेकिन आपको जो आपने पिछले जन्मों में कर्म किए थे ना कैकेयी बन के, उसका आपको भुगतान इस तरह से करना था। इसलिए कर्म सिद्धांत से कोई बच नहीं सकता है। लेकिन हाँ, अगर हम भक्ति से जुड़ जाएं, अगर हम उस निरंकार के साथ अपने आराध्य को अपना हाथ पकड़ा दें कि वाहिगुरु जी मुझे नहीं पता कि कैसे करोगे, किसको निमित्त बना के करोगे, पर मुझे भरोसा है आप पे कि आप सब कुछ ठीक कर दोगे, आप हमेशा मेरा हाथ पकड़ के रखोगे, तो यकीन जानिए वो किसको निमित्त बना के आपकी हेल्प के लिए भेजेंगे, वो कैसे आपकी मदद के लिए आगे आके खड़े हो जाएंगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा। और जब आप भक्ति से जुड़ जाओगे ना, जब आप चाहे आप बेमन से ही पाठ करो, बेमन से ही आप पाठ करो, लेकिन उस पाठ का फल आपको 100% मिलेगा, 100% मिलेगा। कोशिश करके देखिए, धीरे धीरे विद प्रैक्टिस ये जो मन नहीं जुड़ता है ना, ये ऑटोमेटिकली जुड़ने लग जाएगा। अगर आज हमें ये समझ आ चुकी है ना कि मन नहीं जुड़ रहा है, मन नहीं जुड़ रहा है, कम से कम इस चीज की अवेयरनेस तो आ गई ना हमें कि मन नहीं जुड़ रहा, फिर धीरे धीरे विद प्रैक्टिस मन जुड़ने लग जाएगा। जैसे हम एक बार सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी शुरू करते हैं, मन नहीं करता था ना कि बहुत ठंड है, कौन रजाई में से बाहर निकलेगा, आराम से निग में लेटे हुए हैं, नींद बड़ी प्यारी होती है। लेकिन जब हमें इस चीज़ की अवेयरनेस हो जाती है कि मुझे नाम जप करना है, मुझे अपना, अगर मुझे सारा दिन राजा बन के रहना है ना, तो अमृत वेले में मुझे भिखारी बनना ही पड़ेगा। अब ये हमारे हाथ में है। जैसे हम अपने बच्चों को समझाते हैं ना, जब उनकी बहुत क्रूशियल एज होती है उनकी करियर की, हम बोलते हैं कि बेटा देखो अभी 10th है, 12th है, तुम्हारे बोर्ड्स हैं, या तो अभी के तुम 4-5 साल अच्छे से मेहनत कर लो और सारी उम्र तुम ऐश करो, या फिर अभी के लिए तुम केयरलेस रहो, ना पढ़ाई करो, ऐश करो, घूमो फिरो, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करो, और सारी उम्र तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी फिर, राइट? उसी तरह से अगर हम
सुबह के समय, अमृत वेले के समय अगर हम 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा भी अगर हम भिखारी बन के नाम जप के साथ जुड़ जाते हैं ना, चाहे बेमन से ही जुड़ जाएं, सारा दिन हम राजा बन के रहेंगे। सारा दिन जैसे हम चाहेंगे वैसे वैसे गुरु महाराज हमारे काम जो है वो सिद्ध करते रहेंगे। एक बार आप ट्राई करके तो देखो। ये सब कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है। और आज का जो आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, एक्चुअली में इट्स अ लाइव इंस्पिरेशन। उनका खुद का अपनी जिंदगी का एक एक्सपीरियंस है जो उन्होंने साझा किया सबके साथ। और आज की डेट में भी सतनाम कौर जी जो हैं, बीबी सतनाम कौर जी जो है, वो बहुत सारे संगत को उनसे मिली भी हैं, वो रिंकू वीर जी से बहुत बार मिली भी हैं, और वो खुद अपना एक्सपीरियंस बताती हैं कि अब उनको समझ आ चुकी है कि अगर 15 मिनट का सत्संग उन्हें जमदूतों के हाथों से बचा सकता है, तो अगर वो नेम से सत्संग करती हैं और नेम से सत्संग से जुड़ गई हैं, तो पता नहीं उनको क्या क्या मिल जाएगा। लोक परलोक के सुख उनकी झोली में पड़ जाएंगे, और वो खुद इतनी संगत को वो इंस्पायर कर रही है, यही बहुत बड़ी बात है। तो आज का जो ये प्रकरण है आप ज़रूर देखिए। आई एम 100% श्योर इसे सुनने के बाद आपके मन से एक संशय तो 100% निकल जाएगा। पाठ में मन नहीं लगता, क्या करें, देखिएगा ज़रूर। तो जितना हो सके निंदा चुगली से बचिए, एक दूसरे के लिए अरदास करें कि हम सब मिलकर अमृत वेला संभालें। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, बहुत सारा ख्याल रखिए अपना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये घटना ऐसी है साध संगत जी, जो कोई सुनता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तकरीबन 3 साल पहले दास ने सुनाई थी यहाँ पर, और जिसके बारे में सुनाई थी, ट्राई कर दीजिए ना, धन गुरु नानक, जिसके बारे में सुनाई थी, याद होगा कुछ संगत को, सतनाम कौर। दास दिल्ली में कीर्तन करने गया, कीर्तन करके उठा तो ये बीबी मुझे आकर मिली 6 महीने पहले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगी आपने जो घटना सुनाई है संगत में, मैं ही हूँ वो सतनाम कौर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि मैं कभी मिला नहीं था उनसे, तो पर्सनली मिलने का मौका मिला। अब नई संगत बहुत बैठी है, 5 मिनट की बात है, सुन लीजिए, शायद गुरु मेहर कर दें। क्योंकि जिसने ये घटना सुनी है, गुरु ने मेहर किया, उसका अमृत वेला बन ही गया है हमेशा के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जीने का ढंग बदल जाता है। अमृतसर की घटना महापुरुष ने बताया, महापुरुषों ने। कहने लगे हम जहां भी कीर्तन करने जाते हैं, जहां भी, हमने देखा एक माई आगे आगे बैठी होती है, हर दीवान में होती है, चाहे कीर्तन अमृतसर में हो, चाहे 60 किलोमीटर दूर हो, 100 किलोमीटर दूर हो, 200 किलोमीटर दूर हो, वहां भी पहुंच जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारा ध्यान चला गया कि ये बीबी हर जगह पर कैसे होती है। तो उसको एक पास में बुलाया, कहने की बीबी घर में तुझे टोकते नहीं, तुझे टोकते नहीं भाई, तो हर दीवान में पहुंच जाती है, तुझे घर में कोई काम नहीं होता। तो बीवी कहने लगी क्या करूं मैं ऐसे घर वालों का जो मेरे किसी काम नहीं आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे लगता है बहुत दुखी है, घर वाले परेशान करते हैं। कहने लगे नहीं, कोई परेशानी नहीं है, मेरे घर वाला बहुत अमीर आदमी है, बंगले हैं, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं, बेटे हैं, सब है, सब आज्ञाकारी हैं, कोई तकलीफ नहीं, पर मेरे किसी काम नहीं आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे खुलकर बात बताओ। तो सतनाम कौर ने बताया कि मैं मरकर जिंदा हुई हूं, मरकर। महापुरुष हैरान हुए, कहने लगे बीबी खोल कर समझा बात को। तो उस बीबी ने बताया कि मैं हर रोज कई भिखारियों को घर के बाहर, तकरीबन 100 भिखारियों को खाना खिलाया करती थी, कपड़े बांटा करती थी, बहुत धनवान थी मैं, दान बहुत करती थी, पुण्य बड़ा करती थी, पर नाम नहीं जपती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संगत में कभी नहीं बैठी। एक बार मेरी कोई सहेली जबरदस्ती मुझे सत्संग में ले गई, मुश्किल से मैं
10-15 मिनट बैठे होंगे, मेरा मन नहीं लगा, मैं उठ के बाहर आ गई। उसके बाद मैं कभी सत्संगत में नहीं गई। एक दिन अचानक मेरी मौत हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे जमदूत मुझे घसीट कर लेकर जाने लगे। मैं चिल्लाती रही, मेरे घर वाले, मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं पर वो मुझे नहीं देख पा रहे। मैं चिल्ला रही हूँ, कोई मदद को नहीं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे जमदूत घसीट कर लेके जाने लगे। इतना भयानक रास्ता कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो बीबी कहती है, ये बाणी जो आज शब्द पढ़ रहे हैं, एक एक पंक्ति उस बात को प्रमाणित करती है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, जय महा भयान दूत जम दल्ले, कि भयानक रास्ते में जमदूत घसीट कर लेके जाते हैं, वहां पर केवल नाम संग तेरे चल रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल नाम। कहने लगी आगे जाकर एक ऐसी खौफनाक, इतनी डरावनी नदी आई, पीक और खून की भरी हुई। जमदूत कहने लगे तैर के पार कर। कहने लगी, मैं रो पड़ी कि मुझे इसमें मत धकेलो, मैं तो डूब जाऊंगी। पर जमदूत धक्का देने लगे। उसी वक्त एक बीबी प्रकट हुई, वाइट कपड़ों में, सफेद कपड़ों में। उसने मुझे अपने कंधों पर बिठाया, उस नदी से पार करवा दिया। मैंने पूछा आप कौन हो? तो उस बीबी ने कहा कि तुमने अपने जीवन में 10-15 मिनट सत्संग किया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं उसका फल हूं, मैं उसका फल हूं। तो सतनाम कौर कहती है, मैंने सवाल पूछा, मैंने इतने गरीबों को खिलाया, दान किया, पुण्य किया, उसका फल? तो बीबी ने जवाब दिया कि यह वो फल यहां पर नहीं चलते। जो हम दान करते हैं, हमारी भावना होती है कि हमें उसके बदले 10 गुना मिले, वो यहीं पर मिल जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन, वो भी सबको नहीं मिलता दान का फल। कहते थे कोई दान करके 3 बार सिर्फ बोल दे, चाहे अपने रिश्तेदारों को, चाहे अपने मित्रों को, चाहे अपने घर वालों को, 3 बार बोल दे मैंने ये दान किया, मैंने ये दान किया, मैंने ये दान किया, फल खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और लोग तो अपनी नेम प्लेट लगवाते हैं कि ये फलानी टैंकी इसने बनवाई, ये फलाना कमरा इसने बनवाया, क्या फल मिलेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पंखे भी लगे होते हैं ना, उसके ऊपर भी नाम लिखा होता है। घूम रहा है, दिखेगा ही नहीं, फिर भी लिखा होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सतनाम कौर हैरान हुई कि बाणी कह रही है, जय महाभयान दूत जम दल्ले, तय केवल नाम संग तेरे चले। वहां पर चलता है साथ में तो केवल नाम। कहने लगी फिर जमदूत घसीटते हुए मुझे ले गए धर्मराज के पास। वहां पर गए तो धर्मराज ने कहा, ये कौन सी सतनाम कौर को ले आए हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये तो दूसरी है, इसी मोहल्ले में, इसके सामने वाले गली में सतनाम कौर रहती है, उसे लेकर आना है। कहने के लगे इतनी सी बात आपस में उनकी चल रही है, मेरा शरीर पड़ा है घर में, रिश्तेदार सब रो रहे हैं। मैं उठ खड़ी हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सब हैरान हुए। कहने लगे मैं भी हैरान हुई कि मैंने शायद कोई सपना देखा है। ध्यान देना सत्संग। सतनाम कौर क्या कहती है कि मैं हैरान हुई कि शायद मैंने कोई सपना देखा है। हो सकता है सपना देखा हो, लोगों ने मुझे मरा हुआ समझ लिया हो, ज़्यादा देर सो गई हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो कहने लगी हैरानी की हद तो तभी ना रही कि कुछ ही देर में सामने वाले गली के घर में से, उस सतनाम कौर के घर में से रोने की आवाज़ें आने लगी, जिसके बारे में धर्मराज ने कहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगी अभी मेरी बात समझ में आ गई है। जो गलती से मैंने 10 मिनट सत्संग किया था, वहां पर केवल वो साथ में चलता है। जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी। धक्का देने वाले थे जमदूत उसे उस नदी में, उसी वक्त वो नाम प्रकट हुआ, उसे पार कराया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जय महाभयान दूत जम दल्ले, तय केवल नाम संग तेरे चले। तो कहने लगी अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, जहां भी सत्संग होता है मैं सारे काम छोड़ के पहले सत्संग करती हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो बीबी दास को पर्सनली मिली है दिल्ली में। ध्यान देना साथ संगत।
जब हमारे साथ चलना ही नाम ने है तो क्यों ना नाम को दृढ़ करें। गुरु नानक पातशाह ये नहीं कहते घर गृहस्थी छोड़कर आप दुकान छोड़कर नाम जपने बैठ जाओ, नहीं, ये गुरु नानक पातशाह का रास्ता नहीं है। गुरु नानक पातशाह कहते हैं रह दुकान में, दुकान को अपने अंदर मत आने दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रह घर में, घर को अपने अंदर मत आने दे। धन कमा, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं धन कमा पर खर्च कर इससे पहले कि वो धन तुझे खर्च कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी महाराज तो कहा करते थे अगर बेटा लायक है तो कमाने की जरूरत नहीं, नालायक है तो कमाने की जरूरत नहीं। लायक है तो खुद कमा लेगा, नालायक है तो कमाया हुआ धन भी गंवा देगा। तू अपनी सोच, तू अपनी सोच। सत्संगत जब हो रही हो उसे छोड़कर काम पे कभी मत जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जन्म नाम जपने के लिए मिला है, इसको संभाल लो। और ये पंक्तियां पढ़ें और गुरु मेहर करे ये सुमत जो गुरु नानक पातशाह ने आज बख्शी है हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए।